ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। तो उल्टा क्वेश्चन है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए का वेतन बी के वेतन से 7% कम है, तो मेरे भाई ए से बी के बीच, ए और बी का जो वेतन है उसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 60/100, तो 20/60, 20×5, 3/5 हो जाएगा, 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि बी का इनकम अगर 5 यूनिट है, बी का इनकम अगर 5 यूनिट है, बी का इनकम अगर 5 यूनिट है, तो ए का इनकम बी के इनकम से 3 यूनिट अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। तो ए का इनकम यहां पे कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा, 8 यूनिट। हमारा बात समझ गया। तो ए और बी के इनकम का रेशियो आ गया, ए और बी के इनकम का रेशियो। अब जो क्वेश्चन हमसे मर्जी पूछ ले, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो मेरे भाई ये बी का वेतन है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से, पहले ये बताओ कितना यूनिट कम है, 3 यूनिट कम है, 3 यूनिट। परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो मेरे भाई बी का तुलना ए से हो रहा है, बी का तुलना ए से हो रहा है, तो मेरे भाई नीचे में 8 चला जाएगा, 8, तो 3/8 हो जाएगा, 3/8, 3/8 हो जाएगा। 3/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5%, तो 3/8 का परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 37.5%। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी का इनकम है वो ए के इनकम से 37.5% कम है, 37.5% कम है। ठीक है, चलो मेरा भाई।